नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिंटू कुमार मिश्रा। अभी मैं चर्चा करूंगा ओरल कैंसर के बारे में, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। दोस्तों, मुंह का कैंसर एक आक्रामक प्रकार का कैंसर है जो आपके होंठ, जीभ या मुंह के भीतरी भाग को प्रभावित कर सकता है। जोखिम कारकों में है स्मोकिंग, धूम्रपान करना, शराब पीना, मुंह की स्वच्छता न रखना और सुपारी चबाना शामिल है। सुपारी खासकर तंबाकू से संबंधित हो। लक्षण में आपके मुंह में दर्द रहित गांठ या मुंह में अल्सर, घाव शामिल हो सकता है जो ठीक नहीं होता है, जल्दी ठीक नहीं होता है और ठीक होगा भी नहीं। ऐसे केसेस में आपको किसी भी ओरल के डॉक्टर से या जो भी डेंटल से दिखाना होता है। मुंह के कैंसर का अक्सर देर से निदान किया जाता है, लेकिन इसका जितनी जल्दी पता चल जाए, हालांकि पता बहुत जल्दी नहीं चल पाता है, उपचार की सफलता की संभावना उतनी अधिक होती है जब आप बहुत जल्दी जान जाओगे कि आपको ओरल से रिलेटेड कुछ समस्या है। तो आप समय से पहले अगर किसी के पास चले जाते हो, देखने चले जाते हो, मतलब उतना जल्दी इसका इलाज संभव होता है। तो दोस्तों, यही सब चीज़ों के बारे में तथ्य रखने जा रहा हूँ और एक डिटेलिंग होगी हमारे इस ओरल कैंसर के लेक्चर में। तो दोस्तों, मुंह के कैंसर क्या है? व्हाट इज माउथ कैंसर? व्हाट इज ओरल कैंसर? सो मेनी क्वेश्चंस कम्स लाइक दिस वे। तो दोस्तों, मुंह का कैंसर, जिसे मौखिक कैंसर भी कहा जाता है, तब विकसित होता है जब आपके मुंह के अंदर अबनॉर्मल सेल्स यानी असामान्य कोशिकाएं इंक्रीज होती है, बढ़ती है और विभाजित होती है, डिवाइड होती है। मुंह का कैंसर आमतौर पर आपके होठों, जीभ या मुंह के तल में शुरू होता है, लेकिन यह आपके मुंह की छत, टॉन्सिल्स, मसूड़ों, गालों और लार ग्रंथियों में भी पाया जा सकता है। यह काफ़ी आक्रामक कैंसर हो सकता है। कैंसर का पता तब तक नहीं चल सकता जब तक यह काफ़ी बढ़ न जाए, क्योंकि आपको कोई दर्द या लक्षण नहीं हो सकते। आपके दंत चिकित्सक को आपके मुंह के कैंसर का पता लगाने की सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि डेंटल फिजिशियन या डेंटल सर्जन जो आपके मुंह को सही से सफाई करते हैं और वो बहुत जल्दी इसके बारे में जान जाते हैं कि आपको मुंह का कैंसर है या नहीं। और इसलिए नियमित रूप से दांतों की जांच कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बेसिक जानकारी लेने का सही तरीका है। अगर आपको लगता है कि आपको मुंह का कैंसर हो सकता है तो आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर यानी जीपी से भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा मुंह के कैंसर की जोखिम कारक क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको युवा अवस्था से लेकर आगे तक किसी भी उम्र में मुंह का कैंसर हो सकता है। जोखिम कारकों में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। धूम्रपान करना या अनुशंसित मात्रा से अधिक शराब पीना, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आना, विशेषकर होठों पर, खराब आहार, खराब मुंह स्वच्छता या मसूड़ों की बीमारी, मुंह की खराब स्वच्छता, ऐसे बहुत सारे और भी कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस जो मुख मैथुन के माध्यम से फैलता है, या एप्स्टीन बार वायरस, ईवीवी जो ग्लैंड फीवर का कारण बनता है, जो ग्रंथि ज्वर का कारण बनता है, जैसे वायरस। तो दोस्तों, किसी करीबी रिश्तेदार को मुंह का कैंसर हुआ हो, सुपारी चबाना। मुंह के कैंसर के प्रकार क्या होते हैं? इससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अधिकांश मुंह के कैंसर एस्क्विमस सेल कार्सिनोमा, आपकी त्वचा में एस्क्विमस सेल परत से बढ़ने वाला कैंसर होते हैं। मुंह के कैंसर के दुर्लभ रूपों में लार ग्रंथि कैंसर, आमतौर पर एडिनोमा, एक कैंसर जो ग्रंथि में शुरू होता है, एक ट्यूमर जो आपके मुंह के अन्य ग्रंथियों में विकसित होता है। लिम्फोमा जो आपकी जीभ और टॉन्सिल के आधार पर लिम्फ ग्रंथियों में शुरू होता है, और
मेलेनोमा शामिल है। मुंह के कैंसर के लक्षण क्या है? तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं कि मुंह के कैंसर के लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। मुंह के कैंसर के लक्षणों में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकते हैं। आपके मुंह, होठ, गले या गर्दन में दर्द रहित गांठ या लाल या सफ़ेद धब्बा। तो दोस्तों, मुंह का अल्सर घाव जो ठीक नहीं होता, चबाने, निगलने या जबड़े को हिलाने में समस्या, आपकी वाणी में परिवर्तन, ढीले दांत, वजन घटाना। अगर इस प्रकार का कोई भी लक्षण, जरूरी नहीं कि मुंह के कैंसर के कारण हो, बल्कि ये अन्य कारणों से भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस प्रकार का कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है, तो आपको अपने डेंटल फिजिशियन, दंत चिकित्सक या अपने जीपी को बताना चाहिए। तो दोस्तों, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसके सिम्टम जान सकते हैं। मुंह के कैंसर का निदान कैसे किया जाता है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अगर आपके दंत चिकित्सक को लगता है आपको मुंह का कैंसर हो सकता है, तो वे आपको जांच के लिए आपके जीपी के पास भेजेंगे। जांच में शामिल हो सकते हैं बायोप्सी, जब प्रयोगशाला में जांच के लिए ऊतक का एक छोटा सा नमूना निकाला जाता है, जैसे इमेजिंग स्कैन, जैसे कि एक्सरे, पीईटी, सीटी या एमआरआई स्कैन, एंडोस्कोपी इत्यादि से बढ़िया से डायग्नोसिस हो जाता है। तो दोस्तों, बात करेंगे मुंह की कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, उपचार इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको किस प्रकार का मुंह का कैंसर है और यह कितनी दूर तक फैल चुका है। यदि आपका मुंह का कैंसर शुरुआती चरण में है, तो आपको ट्यूमर को हटाने के लिए सर्जरी करवानी पड़ सकती है। आपको किस प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता होगी, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपका कैंसर कहाँ है या और यह कितना बड़ा है। सर्जन को लिम्फ नोड्स और आसपास के कुछ ऊतकों को भी हटाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपको छोटा कैंसर है, तो आपका इलाज केवल रेडियोथेरेपी से किया जा सकता है। कुछ मामलों में आपको रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों की आवश्यकता हो सकती है। सभी मुंह के कैंसर का इलाज नहीं किया जा सकता। यदि आपका कैंसर गंभीर है, तो बहुत लक्षणों से राहत पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जनरल मेडिसिन से या कुछ केमो मेडिसिन है, उससे ठीक की जा सकती है। मुंह के कैंसर का इलाज पूरा होने के बाद किसी भी आदमी को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, उपचार के बाद भी आपको विशेषज्ञों द्वारा नियमित जांच और परीक्षण की आवश्यकता होगी। मुंह का कैंसर वापस आ सकता है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से अपने डॉक्टर से मिलें। कैंसर का इलाज करवाने के बाद यह डर लगना स्वाभाविक है कि आपका कैंसर फिर से वापस आ जाएगा। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर, थेरेपिस्ट या कैंसर से गुजर चुके अन्य लोगों से सहायता लेना जरूरी है। उनसे आप सही मार्गदर्शन ले सकते हैं, सही जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्या मुंह के कैंसर को रोका जा सकता है, कैन बी प्रिवेंट माउथ कैंसर। तो दोस्तों, मुंह के कैंसर को रोकने के लिए धूम्रपान बंद करना और शराब का सेवन कम करना जरूरी है। साथ ही अपने होठों को धूप से बचाना सुनिश्चित करें। अपना मुंह साफ रखें और अपने दंत चिकित्सक को नियमित रूप से दिखाएं। भले ही आपके पास डेंचर हो, आपको नियमित जांच के लिए अपने दंत चिकित्सक से मिलना चाहिए। कम से कम प्रति वर्ष बहुत सारे ऐसे मेडिकल साइंसेस का मानना है, अगर आप 3 महीना, 6 महीना, साल भर पर मिलते रहते हैं, तो आप ओरल कैंसर से बच जा सकते हैं। भले ही आपको कोई लक्षण ना हो, लेकिन एक दंत चिकित्सक से मिलने से काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। और यदि आपको चिंता है कि आपको मुंह का कैंसर हो सकता है, तो अपने दंत चिकित्सक या चिकित्सक से मिलते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा एक ओरल कैंसर से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ जानकारियाँ, जिससे कि हर एक आदमी लाभान्वित हो सकता है। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है, तो ओरल कैंसर से संबंधित कोई बीमारी के बारे में तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर मिंटू कुमार मिश्रा,
oncologist. Thanks. Thanks to my all viewers. Thanks.